तो दोस्तों इस समय पे किसान भाइयों द्वारा अगेती सब्जियां काफ़ी ज़्यादा लगाई जाती हैं इस सर्दी के मौसम में। कुछ किसान भाइयों ने तो काफ़ी पहले इनकी बुआई कंप्लीट कर दी होगी और कुछ किसान भाइयों का बीजों का जमाव भी हो चुका होगा, अंकुरण मतलब काफ़ी पहले हो चुका होगा, और कुछ किसान भाइयों के बीजों का अंकुरण अभी हो रहा है। और काफ़ी किसान भाई ऐसे भी हैं जो इस समय पे इन सब्जियों के बीजों की बुआई कर रहे हैं। लेकिन इस सर्दी के मौसम में सब्जियों में ग्रोथ की समस्या शुरुआती दिनों में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी कम होने की वजह से कई बार पाले वगैरह भी गिरने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर पाले नहीं भी गिरते हैं, इतने कम टेम्परेचर में प्लांट की ग्रोथ की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। ना ही तो ठीक से प्लांट ग्रोथ कर पाते हैं और ना ही ठीक से जड़ों का विकास अच्छा हो पाता है। और जब तक जड़ों का विकास अच्छा नहीं होता है तब तक आपके प्लांट की ग्रोथ में भी आपको बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलती है सर्दी के मौसम में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे खाद उर्वरकों के बारे में जानकारी दूंगा जो आप अपनी बीजों के अंकुरण के बाद में शुरुआती अवस्थाओं में ये 2-3 फर्टिगेशन अगर आप कर देंगे तो जड़ों का विकास भी उसके बाद में आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, प्लांट की ग्रोथ भी आपको काफी अच्छी खासी देखने को मिलेगी और जड़ से संबंधित बीमारियां भी आपको कम देखने को मिलेगी। और जड़ें जितनी हेल्दी और स्वस्थ रहेंगी आपका प्लांट उतना हेल्दी और स्वस्थ रहेगा। प्लांट की ग्रोथ में भी आपको काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी अगर जड़ों का विकास ठीक हुआ या जड़ें आपकी हेल्दी और स्वस्थ रहेंगी। तो बीजों के अंकुरण के बाद में कौन कौन से जरूरी फर्टिगेशन आपको करने हैं, कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो लास्ट तक आपको वॉच करना है और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। जो किसान भाई चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों अगेती सब्जियों में हम जो भी खाद उर्वरक या फर्टिगेशन करते हैं गर्मियों के मुकाबले में टाइमिंग के हिसाब से वो थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा भिन्न होता है, क्योंकि जिस प्लांट की ग्रोथ या जिस प्लांट की अवस्था गर्मियों में जो होती है वो सर्दियों में नहीं होती है। सर्दियों में प्लांट की अवस्थाएं चेंज होती हैं और सर्दियों में आपको हर फर्टिगेशन दिनों के हिसाब से न करके अगर प्लांट की अवस्था के हिसाब से आप करेंगे तो उसके आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे और काम भी सही तरीके से वही खाद उर्वरक करेंगे। क्योंकि देखिए गर्मियों में प्लांट की जो अवस्था होती है, जैसे 15 दिन का प्लांट जो गर्मियों में होता है उस कंडीशन का प्लांट आपको 15 दिन में सर्दियों में नहीं मिलेगा। यानी कि जो फर्टिगेशन 5 से 7 दिन की अवस्था में जो गर्मियों में करते हैं वो अवस्था सर्दियों में चेंज हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में बीज को जमाव होने में लग जाते हैं 8 से 10 दिन। तो अंकुरण के बाद से हमें फर्टिगेशन वगैरह लेने पड़ते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है जड़ों की ग्रोथ पे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। 15 दिन के प्लांट की जितनी जड़ें होती है गर्मियों में उस हिसाब की जड़ें आपकी सर्दियों वाले प्लांट में नहीं होती है। इसलिए जब भी आप सर्दियों में फर्टिगेशन करें या खाद उर्वरक डालें वो प्लांट की अवस्था के हिसाब से डालेंगे तो वो सही तरीके से काम करेंगे और उन्हीं खाद उर्वरकों के आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि जब तक जड़ों का विकास अच्छे से नहीं होगा तब तक आप किसी भी तरह के खाद उर्वरक या फर्टिगेशन डालते हैं तो वो ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं। कोई जैसे कोई फंगिसाइड वगैरह अगर आप डाल रहे हैं तो वो चीज़ अलग है, लेकिन किसी भी तरह का खाद उर्वरक या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर आप प्लांट में डाल रहे हैं और उस समय पे प्लांट की जड़ों का विकास अगर नहीं हुआ है तो वो खाद उर्वरक उतना अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे जितना अच्छे तरीके से उनको करना चाहिए। तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि प्लांट की कौन सी अवस्था में कौन से खाद उर्वरक आपको डालने हैं। इस तरीके से आप डालेंगे तो प्लांट की जड़ों का विकास भी आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिलेगा और प्लांट की ग्रोथ में भी आपको काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पहले फर्टिगेशन की, और यह फर्टिगेशन आपको तब करना है जब आपके टोटल बीजों का जर्मिनेशन हो जाता है। यानी कि सभी बीजों का जब जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाए उसके 3 या 4 दिन के भीतर आपको पहला फर्टिगेशन करना है। और इस फर्टिगेशन में आपको एक लेना है फंगिसाइड जो है वो लेना है, जिससे क्या होता है इस समय पे जड़ों में फंगस वगैरह की दिक्कत काफी ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि सर्दियों में धूप वगैरह कम निकलने की वजह से, लोटनल लगे रहने की वजह से और कई बार पाले वगैरह ज्यादा गिरते हैं तो पाले से बचाने के लिए भी हमें बार बार सिंचाई जो है हल्की सिंचाई करनी पड़ती है। तो इस वजह से आपने कई बार देखा होगा कि प्लांट के पत्ते जो होते हैं वो एकदम पीले हो जाते हैं शुरुआती अवस्थाओं में। शुरू के जो 2 पत्ते होते हैं वो पीले हो जाते हैं ओवर वाटरिंग की वजह से, और उनमें बाद में धीरे धीरे जो है वो फंगस की दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल सा एक फंगिसाइड लेना है, लेकिन यहाँ पर आपको इंतजार नहीं करना है जड़ों का विकास का, कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जड़ों का विकास होने के बाद में आपको फर्टिगेशन लेने हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो है फंगिसाइड ले रहे हैं तो फंगिसाइड में आपको जो है तब लेना है जब 3-4 दिन के प्लांट हो जाएं, अंकुरण होने के 3-4 दिन बाद में। तो पहला फर्टिगेशन आप या तो आप क्रिस्टल का
का बायोस्टील ले सकते हैं जिसमें कार्बनडाजिम होता है 50%, या फिर आप धानुका कंपनी का धानुस्टील ले सकते हैं, उसके अंदर भी कार्बनडाजिम ही आता है 50%। दोनों में सेम कंटेंट है, जो भी आपको अपने एरिया में मिले उसका आप फर्टिगेशन कर सकते हैं। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप इरिगेशन की सहायता से आपको इनको चलाना है। और जिन किसान भाइयों ने ड्रिप इरिगेशन में वेंचुरी वगैरह नहीं है तो आप ड्रेंचिंग माध्यम से भी दे सकते हैं, ड्रेंचिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लांट को पिला सकते हैं, लेकिन 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको देना है। इसके बाद में आपकी प्लांट में जड़ों में जो है फंगस वगैरह की दिक्कत नहीं आएगी, वरना फंगस की वजह से काफ़ी किसान भाई को जो प्लांट है वो खराब हो जाते हैं, या प्लांट खराब भी नहीं होते हैं, अगर हल्की मात्रा में फंगस का अटैक होता है तो आपके प्लांट काफ़ी वीक रह जाते हैं और उसके बाद में लास्ट तक वो वीक ही बने रहते हैं, उत्पादन उनसे आपको नहीं मिलता है या बाद में जाके वो खत्म हो जाते हैं। तो शुरुआती अवस्था में क्योंकि आपको इतना ज़्यादा पता भी नहीं चलता है, तो इसलिए क्योंकि क्रॉप कवर के वो अंदर रहती हैं और बार बार आप एक एक प्लांट की मॉनिटरिंग भी नहीं कर पाते, तो इससे अच्छा है पहला फर्टिगेशन आप 3-4 दिन की अवस्था में ये फर्टिगेशन आप कर दें। उसके बाद में दोस्तों आपको लेना है अगला फर्टिगेशन, और अगला फर्टिगेशन आपको लेना है अंकुरण होने के 7 से 8 दिन के भीतर। 7-8 दिन का आपका जो प्लांट हो जाता है उसके बाद में आपको सेकंड फर्टिगेशन करना है, और यहाँ पर आपको लेना है ह्यूमिक एसिड। ये आपको 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। ड्रिप इरिगेशन की सहायता से भी दे सकते हैं इसको, और या फिर आप ड्रेंचिंग के माध्यम से भी इसको दे सकते हैं। ह्यूमिक एसिड आपकी फसल की इस अवस्था में काफ़ी ज़्यादा असरदार है, काफ़ी अच्छा काम करता है। मिट्टी में मौजूद मिनरल और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है, यानी कि मिट्टी में भी सुधार करता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी बढ़ाता है, जिससे पौधों में हरापन आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा ये जड़ों पे काम करता है, जड़ क्षेत्रों पे काफी ज्यादा काम करता है। इसलिए जो सफेद जड़ें होती हैं, व्हाइट रूट्स जो होती हैं, उनका काफी अच्छे तरीके से विकास होता है इससे। और प्लांट में जितनी ज्यादा व्हाइट रूट्स बनेंगी, जड़ों का विकास जितना ज्यादा होगा, प्लांट की ग्रोथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। प्लांट की ग्रोथ में आपको काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके चलते भी आपका उत्पादन काफी हद तक आपको काफी अच्छा मिलेगा और प्लांट हेल्दी और स्वस्थ बना रहेगा। प्लांट में सहनशीलता काफी अच्छी खासी बनी रहेगी, जिसके चलते रोग बीमारियां भी आपको काफी कम देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे जरूरी फर्टिगेशन के बारे में। प्लांट की इस अवस्था में ये फर्टिगेशन भी काफी ज्यादा जरूरी है। इससे भी आपके प्लांट की ग्रोथ काफी अच्छी होगी और जड़ों का विकास इस फर्टिगेशन से भी काफी अच्छा होगा। तो ये फर्टिगेशन आपको तब करना है जब आपकी फसल 10 से 12 दिन की अवस्था में आ जाती है, उस समय पे आपको ये फर्टिगेशन करना है, यानी कि अंकुरण होने के 10 से 12 दिन के बाद में। आप ये मान के चलिए कि ह्यूमिक एसिड का जो आप फर्टिगेशन करते हैं उसके 2-3 दिन बाद में ये फर्टिगेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको लेना है NPK 19-19-19। NPK 19-19 में 19% नाइट्रोजन होता है, जो कि आपके प्लांट में इस अवस्था में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 19% इसमें फॉस्फोरस होता है, जिसकी भी आपके प्लांट में इस समय पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जड़ों का विकास अच्छा करने के लिए। और उसके बाद में 19% इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है। NPK 19-19 का फर्टिगेशन आपकी जितनी भी इस तरह की सब्जियों की फसलें हैं, चाहे आपने प्लांटेशन किया है, चाहे आपने सीड शोविंग की है, सभी तरह की सब्जियों में इस अवस्था में करना काफी ज्यादा जरूरी है। फसल की इस अवस्था में अगर आप NPK 19-19 का फर्टिगेशन करते हैं तो इससे भी आपकी फसल में काफी अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी और इसके चलते भी आपको रोग बीमारियां आपकी फसल में काफी कम देखने को मिलेगी और उत्पादन भी आपको काफी जोरदार मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और इस समय पे हर किसान भाई की यही चिंता रहती है कि कहीं मेरी फसल को पाला ना मार जाए, क्योंकि पाले की समस्या इस समय पे बनी रहती है। डर बना रहता है हर समय किसान भाई को कि आज पाले गिर गए तो कल फसल नहीं बचेगी, क्योंकि अगेती जो सब्जियां होती है ये सारी गर्मियों की सब्जियां होती हैं और गर्मियों की सब्जियों को अगर हम लो टनल से लगाते हैं तो लो टनल सर्दी से तो इनको बचा लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब डाउन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पाले वगैरह गिरने लगते हैं, तब हमारी फसलें काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। और पाले की वजह से एक बार फसलों का नुकसान हो जाता है तो उसके बाद में ना ही तो वो ठीक तरह से ग्रो कर पाती है और ना ही उनसे ठीक तरह से उत्पादन लिया जा सकता है। काफ़ी हद तक हमारी फसलें पाले की वजह से भी खराब हो जाती हैं। तो सर्दी से बचाने के लिए हमें कौन सा फर्टिगेशन करना चाहिए या कौन सी खाद उर्वरक डालना चाहिए, चाहे आपकी फसल 10 से 15 दिन की है, चाहे 15 से 20 दिन की है, या फिर आपकी फसल 1 महीने या इससे ज़्यादा की है, 30-35 दिन की फसल है, तब भी आपको जो है ये फर्टिगेशन करना है। क्योंकि चाहे आपकी अगेती सब्जियां कितने ही दिन की हो, अगर अगेती सब्जियां हैं और वो लो टनल के अंदर भी हैं, तब भी अगर पाले वगैरह गिरते हैं तो वो फसल जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं और फसलें जितनी ज़्यादा बड़ी होंगी प्रभाव पालेगा उतना ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो आप अपनी फसल में इस समय पे सल्फर का एक फर्टिगेशन जरूर करें, और सल्फर हमेशा आपको पाले से बचाने के लिए अगर आप सल्फर काम में ले रहे हो तो 90% में जो सल्फर आती है वो आपको काम में लेनी है। एक 80% भी
पे भी आती है, वो साथ में फंगिसाइड का भी काम करती है। तो कुछ किसान भाइयों को दुकानदार बता देते हैं कि आप ये ले लो, ये आपकी फसल में फंगस का काम भी करेगी। तो आपको हमेशा 90% वाली ही लेनी है, क्योंकि हमें हमारे फसलों को पाले से बचाना है। क्योंकि फंगस के लिए हमने अलग से फंगिसाइड का एक फर्टिगेशन कर दिया है, तो फंगस वगैरह की समस्या इस समय हमें देखने को उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। ऑलरेडी हमने एक फर्टिगेशन कर दिया है। पाले से बचाने के लिए 90% में जो सल्फर आता है वो आपको काम में लेना है। अगर आपकी फसलें 20-25 दिन से छोटी हैं, यानी कि 5-10 दिन की है, 15-20 दिन की है, या 20-25 दिन से छोटी अवस्था की है, तब तो आपको ये इसकी सल्फर की जो खुराक है वो रखनी है 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप इरिगेशन की सहायता से आपको देना है। और अगर आपकी फसलें 25 दिन से ऊपर की, यानी कि आपकी फसलें 1 महीने या उससे ज्यादा की है, तब आपको इसकी जो खुराक है वो 3-4 kg के हिसाब से आपको रख सकते हैं। जितनी ज्यादा फसल बड़ी है उसी हिसाब से आपको रखनी है। यानी कि अगर आपकी फसल 1 महीने की तो आप इसकी खुराक 3 kg रख सकते हैं, और 35-40 दिन की अगर आपकी फसल नवंबर में लगाई हुई है तो आप 4 kg तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सल्फर आपकी 90% वाली होनी चाहिए। ड्रिप इरिगेशन की सहायता से आपको चला देनी है, और आज ही चला देनी है, आज नहीं तो कल आपको चला देनी है। क्योंकि अब पाले पड़ने का जो समय है वो आ चुका है। पाले पड़ने का मतलब कभी भी पाला गिर सकता है, और अचानक पाला गिरेगा तो आपकी फसल में काफी ज्यादा नुकसान देखा जा सकता है। ये फर्टिगेशन जितने भी मैंने आपको बताए हैं, सारे के सारे फर्टिगेशन आपकी फसलों में शुरुआती अवस्थाओं में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये फर्टिगेशन करने के बाद में आपकी फसलों में ग्रोथ भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी, जड़ों का विकास भी काफी अच्छा होगा, और पाले से भी आपकी फसलें बची रहेंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।